नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान। मैं हूं निशु शर्मा आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि को केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया है। ये विस्तार 13 अगस्त 2025 से प्रभावी होगा। इस प्रस्ताव को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में पेश किया, जिसे दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। गौरतलब है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन पहली बार 13 फरवरी 2025 को लागू किया गया था, जब मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य विधानसभा को भंग कर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। राज्य में मई 2023 से कुकी और मैतेई समुदायों के बीच चली आ रही जातीय हिंसा के चलते हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। इस हिंसा में अब तक 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग अपने घरों से बेघर हो चुके हैं। स्थिति की गंभीरता और प्रशासनिक अस्थिरता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांति बहाली के उद्देश्य से राष्ट्रपति शासन को आगे बढ़ाना आवश्यक माना है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज है और अब महाराष्ट्र में बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र घोटाले को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बांग्लादेशी नागरिकों को जारी किए गए फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के मामले में कठोर कदम उठाए हैं। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पिछले 2 महीनों में 42,191 जन्म प्रमाण पत्रों को अमान्य घोषित कर रद्द कर दिया है। ये प्रमाण पत्र कथित रूप से ऐसे लोगों को जारी किए गए हैं जो बांग्लादेश से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश कर चुके हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद किरीट सोमैया ने इस कार्रवाई की जानकारी साझा करते हुए इसे सरकार का साहसिक निर्णय बताया है। उन्होंने बताया कि केवल अकोला में 3,938 और अमरावती में 2,823 फर्जी प्रमाण पत्र जारी किए गए थे। भोपाल मेट्रो परियोजना को गति देने के लिए मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने 8 मेट्रो ट्रेनों की विशेष मेंटेनेंस अभियान की शुरुआत कर दी है। यह अभियान लगभग 1 माह तक चलेगा। ट्रेन रैक के मेंटेनेंस के लिए वडोदरा से विशेषज्ञों की टीम भोपाल पहुंच चुकी है। गौरतलब है कि अगस्त 2023 से मेट्रो ट्रेन रैक भोपाल में आना शुरू हुए थे, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी इनका नियमित संचालन और मेंटेनेंस शुरू नहीं हो सका था। अब विशेष तकनीकी निरीक्षण और रखरखाव कार्य किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक वडोदरा से आई टीम परीक्षण के बाद यात्रियों के साथ संचालन के लिए एनओसी जारी करेगी। एनओसी मिलने के बाद ही मेट्रो ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। भोपाल में अक्टूबर 2025 तक मेट्रो का कमर्शियल रन शुरू करने की तैयारी चल रही है, जबकि इंदौर में यह प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। कमर्शियल संचालन से पहले विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण और परीक्षण कार्य लगातार जारी है, ताकि संचालन शुरू होते ही यात्रियों को बेहतर और सुरक्षित सुविधा मिल सके। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में पुलिस ने गुजरात की रहने वाली 5 महिलाओं को ट्रकों और राहगीरों से अवैध वसूली करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। ये महिलाएं लखनऊ से सटे नवाबगंज इलाके में सक्रिय थी और उनकी गतिविधियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। सूचना मिलते ही नवाबगंज चौकी पुलिस मौके पर पहुंची और इन महिलाओं से पूछताछ कर उन्हें थाने ले गई। बाद में उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर न्यायालय के आदेश पर जेल भेज दिया गया था। सभी आरोपी महिलाएं 4 मलो बटवा अहमदाबाद गुजरात की निवासी हैं और सभी का उपनाम वारो है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 2 दिवसीय ब्रिटेन यात्रा के समापन के बाद गुरुवार रात मालदीव की ओर प्रस्थान किया। ब्रिटेन प्रवास के अंतिम दिन उन्होंने नॉरफॉक स्थित सैंडरिंघम एस्टेट में ब्रिटेन के सम्राट किंग चार्ल्स तृतीय से शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पौधा भेंट कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। ये पहल भारत में पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। ब्रिटेन दौरे के बाद प्रधानमंत्री अब अपने 2 देशीय विदेश दौरे के दूसरे चरण में मालदीव पहुंचे हैं। ये यात्रा मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के आमंत्रण पर हो रही है। पिछले कुछ वर्षों से भारत और मालदीव के संबंधों में आई कड़वाहट के बाद इस यात्रा को द्वीपक्षीय रिश्तों में नई ऊर्जा भरने वाला कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मालदीव की स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। साथ ही इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों के भी 60 वर्ष पूरे हो रहे हैं। राजस्थान के झालावाड़ जिले में शुक्रवार सुबह मनोहर थाना ब्लॉक के
पिपलौदी गांव स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की छत अचानक ढह गई, जिससे नीचे मौजूद बच्चों पर मलबा गिर गया। हादसे के बाद स्कूल की एक दीवार भी गिर गई। अब तक मिली जानकारी के अनुसार 4 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य बच्चों के मलबे में दमे होने की आशंका जताई जा रही है। घटनास्थल पर राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने हादसे में 3 बच्चों की मौत की पुष्टि की। उन्होंने जिला कलेक्टर से फोन पर बात कर राहत कार्य तेज करने और घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। झालावाड़ के एसपी अमित कुमार बुड़ानिया ने बताया कि हादसे में अब तक 3 से 4 छात्रों की जान जा चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हैं। जैसे ही घटना की सूचना मिली, एसपी और कलेक्टर मौके के लिए रवाना हो गए। बिल्डर बैंक गठजोड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी मिलने के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो अब कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। सूत्रों के अनुसार एजेंसी अगले 48 घंटों में 22 आपराधिक मुकदमे दर्ज करने जा रही है, जिनकी औपचारिक जांच अगले सप्ताह से शुरू हो सकती है। ये मुकदमे नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, यमुना प्राधिकरण और गाजियाबाद की 80 से अधिक रियल एस्टेट परियोजनाओं में हुए कथित घोटाले से जुड़े होंगे, जहां घर खरीदारों के साथ धोखाधड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगे हैं। 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को उन बिल्डरों और बैंकों के खिलाफ मामले दर्ज करने की इजाजत दी थी, जो एनसीआर में घर खरीदने वालों को ठगने में शामिल पाए गए। ये मंजूरी सीबीआई की प्रारंभिक जांच के आधार पर दी गई, जिसमें कई मामलों में संज्ञेय अपराध उजागर हुए थे। राजस्थान में मानसून फिर से सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना के कारण आगामी 24 घंटों में राज्य के पूर्वी हिस्सों में बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी। विशेष रूप से 26 जुलाई से 30 जुलाई तक पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर जारी रहने के अनुमान है। मौसम विभाग ने बताया कि इस अवधि में पश्चिमी राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना बढ़ेगी। 27 और 28 जुलाई को दक्षिण पूर्वी और दक्षिणी जिलों में कहीं कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश हो सकती है, जिससे स्थानीय स्तर पर जनजीवन प्रभावित हो सकता है। ऐसी और ताज़ा खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत राजस्थान। नमस्कार।